मोटिवेशन देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिज़नेस तो सीख ही जाओगे। और बिज़नेस की जगह पता क्या होता है वहाँ पर, वो ऐसा कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल करो, आप उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। इन सारी कंट्रोवर्सी के बीच उस लड़के की बातों को मिस किया जा रहा है। अगर आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखेंगे तो दोनों ऑडियो हैं उस लड़के की। सर खुद से बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग मिलेगी। किसी को वाहियात एकदम बिल्कुल। अगर आप उस दलदल के अंदर नहीं भी जाना चाहते हो तो लोग इस तरीके से खड़े हैं वहां पे कि आपको धक्का देने के लिए खड़े हैं। यूट्यूब की दो बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा को ना जानता हो। ये जो कंट्रोवर्सी इस समय इन दोनों के बीच चल रही है, सेम ऐसा लग रहा है कि जैसे एक जंग सी छिड़ गई है इन दोनों के बीच। सबके सब इन दोनों की ये जंग है, इसके बीच की बातें कर रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन हम उस लड़के की बात नहीं कर रहे हैं जिस लड़के की वजह से ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। यार आखिर वो लड़का है कौन? क्योंकि जब मैंने वो वीडियो देखी तो उस वीडियो में कहीं भी उस लड़के ने या संदीप माहेश्वरी ने बिल्कुल भी कहीं भी विवेक बिंद्रा का नाम इतना सा भी नहीं लिया था। फिर अचानक ऐसा होता है कि संदीप माहेश्वरी कम्युनिटी पोस्ट पर डालते हैं कि मेरे को विवेक बिंद्रा की तरफ से लीगल नोटिस आया है, उनके लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। और फिर विवेक बिंद्रा भी रिएक्ट करते हैं और एक वीडियो बनाते हैं। इन सारी कंट्रोवर्सी के बीच उस लड़के की बातों को मिस किया जा रहा है। अगर आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखेंगे तो दोनों ऑडियो हैं उस लड़के की। एक जो द बिग स्कैम में संदीप माहेश्वरी जी ने चलाई, जिसमें वो लड़का बोल रहा था, बता रहा था, और दूसरी वो वीडियो जो विवेक बिंद्रा ने अपने चैनल पर दिखाई। राइट, इन दोनों ही वीडियो को अगर हम देखें तो हमें कुछ तो यार देखने में लगता है। राइट, मैं इसमें कौन गलत है कौन सही है ये तो बताने के लिए नहीं कर रहा हूं, ये वीडियो मेरी उसके लिए नहीं है। बस मेरा इसमें एक ये मानना था क्योंकि दोनों ही बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, लोग इनकी बातें सुनते हैं, लोग इनकी बातों को फॉलो भी करते हैं। राइट, और यार एक विवेक बिंद्रा की अगर मैं बात करूं तो भगवत गीता पे बहुत उपदेश भी देते हैं। वो भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक भी बोलते हैं, बहुत कुछ सीखा भी होगा उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से। राइट, तो अगर वो इस बात को जैसा कि वो कह भी रहे हैं कि मैंने ट्राई कर रहा था संदीप माहेश्वरी से बात करने के लिए, राइट, और उन्होंने मेरे से बात ही नहीं करी, तो मेरे को तो लग रहा था कि यार इन दोनों को ना आपस में मिलकर पहले शॉर्ट आउट बात कर लेनी चाहिए थी और एक दूसरे से बात करके एक्चुअली जानना चाहिए था ये। क्योंकि एक लड़का क्या कह रहा है और उस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देना जो कि इस समय यूट्यूब पर हो रहा है, और ये आगे बहुत ही बड़ा रूप ले सकता है। क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने जो वीडियो अभी यूट्यूब पर डाला है और उसमें साफ साफ कहा है कि हम विवेक बिंद्रा की जो कंपनी है उसको लीगल नोटिस देंगे और ये सारे लड़के FIR कर सकते हैं विवेक बिंद्रा जी के खिलाफ। तो इससे लग रहा है कि यार ये जंग कहीं रुकने वाली तो है नहीं और ये जंग बहुत आगे तक जाएगी। और अगर ये जंग आगे तक गई तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, अब किसको प्रॉब्लम हो सकती है किसको नहीं हो सकती है दैट साइड डोंट नो, और मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। तो यार इस लड़के के ना हमें पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए कि ये लड़का कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि दोनों ही वीडियो हैं, थोड़ी अलग अलग वीडियो हैं। ठीक है, आपको कोर्स बेचा गया और आप उसमें नहीं कर पाए और इस तरह की बातें जो भी ये कर रहा है, जो भी इसने इस वीडियो में कही है, तो आप इनको सुनिए और देन जस्ट इस चीज को अच्छे से देखकर समझिए। और फिर मेरे हिसाब से जो मैं कह रहा हूँ, राइट, कि इन लोगों को पहले एक दूसरे से मिलकर बातें कर लेनी चाहिए थी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बात से आप भी अग्री करते हैं कि हाँ भाई यार इन लोगों को एक लड़के ने क्या कह दिया उस बात पे इतना पंगा नहीं करना चाहिए था जो कि इन दोनों के बीच चल रहा है, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। और सबसे पहले इनको मिलकर बात करनी चाहिए थी और फिर आगे का जो भी मैटर था वो इन लोगों को देखना चाहिए था। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। आगे तो आई डोंट नो कि ये क्या होता है और क्या नहीं होता है। और जिस तरह से अभी संदीप माहेश्वरी जी का एक वीडियो आया है, राइट, तो होप कि कल या परसों में अब हम बहुत ही जल्दी विवेक बिंद्रा का भी वीडियो देखेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने जो भी कहा है, अगर आपको कुछ भी सही या गलत लगता है तो आप मेरे को कमेंट करिए, कमेंट मैं पढ़ूंगा, उसके हिसाब से फिर मैं आपको आंसर भी जरूर दूंगा। और होप ये लड़ाई जल्द बंद हो जाए, क्योंकि यार दोनों ही बहुत ही रिस्पेक्टफुल बंदे हैं एंड मैं तो दोनों को ही फॉलो करता हूँ। राइट, सो सी यू, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरे को ना बिजनेस में इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो मैं बिजनेस मतलब एक्सप्लोर भी करता रहा मैं अपने आप को, ये सब चीज़ें। तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो,
और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ, ऐसा कुछ मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जो बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, कि मतलब बिज़नेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिज़नेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिज़नेस सीख लोगे इस तरीके से आप, मतलब उन्होंने चाहते कि बिज़नेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे ऐसा करके, कि यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं। हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सोनू कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर वीरेंद्र सर की टीम से, एंड नाउ आई बिकम द वर्ल्ड बिजनेस फ्रेंचाइजी। मेरे को जो मैं पढ़ाई कर रहा था उसमें मेरे को लिटरली इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि मतलब जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें प्रैक्टिकल चीज़ दिख नहीं रही थी। तो मैंने ना बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम की लॉन्चिंग जब देखी तो उसमें मैंने देखा कि जो लोग सिखा रहे हैं वो बिलियनर्स लोग हैं, मतलब प्रोफेसर लोग बिलियनर्स प्रोफेसर हैं। और तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरे को क्लियर हो गया, हाँ मेरे को यही तो सीखना था मेरे को। मैंने वो जब देखा, हाँ यही मेरे को यही सीखना था, मेरे को क्लियर हो गया वो देखने के बाद। विद इन 4 डेज मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद ही 4 डेज़ के अंदर मेरी फर्स्ट सेल भी हो गई। जो लोग कहते हैं कि मतलब कैसे मतलब पैसा कि आएगा नहीं आएगा वो नहीं आएगा, उसकी बता रहा हूँ मैं। विद इन 4 डेज फर्स्ट सेल हो गई मेरी, देख सकते हो आप। और मैं अब टीएमसी क्वालिफाइड हूँ। टीएमसी मतलब द मिलियनेयर्स क्लब, जहाँ जिसमें देश के धुरंधर आएंगे 3 तारीख को देश के धुरंधर आएंगे दिल्ली में, और उसमें मेरे को इन्विटेशन, पर्सनल इन्विटेशन, जहाँ पर डॉक्टर वीरेंद्र सर भी आएंगे और मैं भी वहाँ पर जाऊँगा, ठीक है। और अभी मैं टीएमसी के लिए क्वालिफाइड हो चुका हूँ। टीएमसी मतलब द मिलियनेयर क्लब। कब 30 दिन की ट्रेनिंग ली और विद इन 4 डेज सेल हो गई, और देखो मैं द मिलियनेयर्स क्लब के लिए क्वालिफाइड हो चुका हूँ। 1 रुपए की भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा फ्री में सीख सकते हैं। यूट्यूब पे उससे अच्छे कोर्स हैं, उससे अच्छे मैं तो कहूँगा के थ्रू हम लगे थे। उसको तो पता, उसको अपने कमीशन चाहिए तो लगवा देता है हमें। साथ में हमारे जो पेरेंट्स उनको बोले कि हाँ ये आपकी बेटी की लाइफ सेट हो जाएगी, ये वो लगवा देते हैं। जब अंदर गया तब वहाँ की गेम मालूम पड़ी गेम क्या है। और एक्चुअल वही है कि वहाँ तुम्हें कस्टमर को जहाँ से मिले ना, भले तुम झूठ बोलो तो झूठ बोल के लेना जहाँ से, लेकिन लेना है। पहले मेरे पेरेंट्स को, मतलब जो मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को जहाँ से मिल लिया। उस टाइम मैं क्या था कि मतलब सोच रहा था कि क्या करूँ पढ़ाई के अलावा, क्या करूँ बिजनेस। तो उन्होंने पहले मेरे पेरेंट्स के थ्रू उनको बताया कि आप ये करवा लो अपने बेटे से, लाइफ सेट हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे को मतलब बोला, तो मैं उस टाइम एक जॉब करता, मैंने जॉब छोड़ी इसके चक्कर में। तो मेरे को कुछ नहीं बोलते कि उनको पता है कि उनकी गलती है, इसलिए अब मुझे कुछ नहीं बोलते। मैं अच्छा कि आप 35,000 देख रहे हो, आप वो 1 लाख रुपए देख रहे हो जो आप कमा सकते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बात ये ना कि अधिकतर लोग तो मतलब ऐसे 12th पास हैं, मतलब जो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं है कंज्यूमर रोड क्या होता है और ये क्या होता है, तो जाएंगे कैसे? पढ़े लिखे है नहीं, सब ऐसे 12th पास लोग हैं, मतलब जो कि नॉर्मल बैकग्राउंड फैमिली, या तो टारगेट ही उन्हीं को करते हैं जो स्टूडेंट हैं, जो 18 साल क्रॉस करें जिन्होंने, उनको समझ नहीं होती इतनी कि मतलब क्या कैसे होता है। उनको दिखा दिया, मोटिवेट कर दिया कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। उसमें भी क्या होता है कि बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े देश के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो आते हैं, बोलते हैं कि इतना अच्छा कोर्स है, ये ऐसा कोर्स है। छोटे मोटे आएंगे तो फिर चलो ठीक है मानते हैं, यूट्यूबर टाइप आएंगे तो वो यूट्यूबर से ही ऊपर वाले लेवल पे होते हैं, वो आते हैं बोलते हैं ऐसा कोर्स है वैसा कोर्स है, तो आदमी विश्वास कर लेता है। अगर आप उस दलदल के अंदर नहीं भी जाना चाहते हो तो लोग इस तरीके से खड़े हैं वहां पे कि आपको धक्का देने के लिए खड़े हैं। पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है।